बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोग के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चीज़ी बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बोटी बर्गर बना रहे हैं हम और चीज़ डाल के बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ी फ्लेवर होगा इसका। और ये समझे चिकन बोटी बर्गर हम घर में रेडी कर रहे हैं, जैसे हम बाज़ार में रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खाते हैं। तो बस जो ना क्या कहते हैं, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। मैंने ये चिकन के क्यूब्स लिए हैं, तकरीबन ये 3 पाव के करीब से चिकन की बोटियाँ हैं। इनके मैंने क्यूब्स करवा लिए थे। करवा क्या लिए थे, घर में खुद ही करें। ये पूरी साबुत ही आई थी, तो मैंने इस तरीके से चकोर चकोर से पीस कर लिए हैं। अब उसके लिए जो मसाले जाएंगे तो वो मैं डालती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाएँ। तो मैंने 1 लीमू का रस ले लिया है, ये देखें। आधा लीमू ये रहा और आधा ये रहा। तो ये एक छोटा मीडियम साइज़ का लीमू है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। एक लीमू का रस डाल दिया हमने। 1 टेबल स्पून भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हम चिल्ली सॉस डालेंगे, ये देखें। 1 टेबल स्पून भर के हम सोया सॉस डालेंगे। बड़ा मज़ेदार सा ये जूसी बर्गर रेडी होगा घर में। अभी हम चिकन मैरिनेट कर रहे हैं, ये सिर्फ सोया सॉस भी डाल दिया। अब जो ड्राई मसाले हमारे जाएंगे उसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, मिला के 1.5 टेबल स्पून बन गया ये। हाफ टी स्पून भुना ज़ीरा है पिसा हुआ। 1 टीस्पून इसमें वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्चें। अगर आप लोगों के पास ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप काली मिर्चें भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो और हाफ टी स्पून मैंने 1 टीस्पून वाइट पेपर है और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है यानी काली मिर्च जो है। और अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग मिला के खाली काली मिर्च को ही आप 1 टेबल स्पून कर सकते हैं। कूटा हुआ धनिया है भुना हुआ, वो हाफ टी स्पून है। और ये इधर लहसुन पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। तो टोटल ये हमारे मसाले चले गए इसके अंदर। और हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे जर्दे का कलर। ये देखें, बहुत कम मसालों के साथ बड़ा ज़बरदस्त सा इसका कलर आने वाला है, बड़ा अच्छे से टेस्ट आने वाला है। तो इस तरीके से हम अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट करेंगे। देखें, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया। अब हम कम से कम इसको आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। इधर ही काउंटर पे छोड़ देंगे। मौसम बहुत अच्छा सा है तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें फ्रिज में रखने की। तो आधे घंटे के बाद फिर देखते हैं। चलें, ये देखें, ये हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है। मैंने ऑयल डाली है एक बर्तन में और हाफ कप से भी बहुत कम, मतलब तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हमने जो है ना क्या कहते हैं ऑयल डाला है इसमें। और हमने अपनी सारी चिकन डाल दी, क्योंकि हमें कोई सालन नहीं बनाना है इसका, हमें सिर्फ ये चिकन को हल्का सा फ्राई करना है। हमारी इसी 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल है ये है, मतलब जो ना क्या कहते हैं। तो बस अब इसी तरीके से हम इसको कवर करके रख देते हैं, सब मिला के और कवर करके रख देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इधर आ जाते हैं हम अपनी बर्गर सॉस रेडी करने के लिए। हमने चिली गार्लिक पेस्ट ले लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। इसमें मैं 1/4 टीस्पून के करीब मैं वाइट पेपर डाल रही हूँ। वाइट ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। और अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं इसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट को ज़रा सा अच्छा कर देता है। साथ ही मैं क्या करूँगी कि इसमें हम 4 टेबल स्पून के करीब 3 टेबल स्पून हमने इसमें चिली गार्लिक पेस्ट डाला था और 4 टेबल स्पून के करीब हम इसमें मायोनीज़ डालेंगे बस। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी फिर बर्गर सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखें, हमारी बर्गर सॉस रेडी हो गई, लेकिन ये अभी थोड़ी सी थिक है। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से हम इस तरीके से इसको हम मैश कर लेंगे। बर्गर सॉस हमारी रेडी हो गई है। अब अगर हमें इसमें थोड़ा सा स्पाइसी कलर देना है तो हम इसमें क्या करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च हम थोड़ी सी ऐड करेंगे बिल्कुल, ताकि इसमें थोड़ा सा हमारा कलर डार्क हो जाए। ये देखें, मैंने ये डाल दिए हैं 1/4 टीस्पून के करीब। ये देखें, हमारा थोड़ा सा ये कलर डार्क हो गया। ये आप लोगों को कैमरे में थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसका कलर थोड़ा डार्क है जो है। ये देखें करीब से। तो बस इसको एक बॉटल में भर लेते हैं हम। अपनी बर्गर सॉस हमारी रेडी हो गई है। देख लेते हैं, हमारे 10 से 15 मिनट हो गए हैं।
देखें चिकन हमारा माशाल्लाह टेंडर हो चुका है, बिल्कुल गल गया है। बस अब ये जो थोड़ा बहुत आपको पानी नज़र आ रहा है, ये चिकन ने ही अपना पानी छोड़ा था। इसको हम खुश कर लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें इससे बोटियाँ चाहिए। देखिए हमारी बोटियाँ बिल्कुल खुश्क हो गई हैं, बिल्कुल रेडी हो गया हमारा मसाला। तो हम इसको हटा देंगे अपने फ्लेम पे से, और अब हम दूसरा पैन रख लेते हैं, तो उसको अलग रख लेते हैं। बस ये देखें मैंने एक पैन रख लिया है, उसमें मक्खन लिया है मैंने ब्रश पे, और ज़रा सा हम ये हल्का हल्का यहाँ पे ग्रीस कर लेंगे मक्खन से। मक्खन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग हल्का हल्का सा ऑयल लगा लें बस। और ये जो हमारे बर्गर हैं, ये देखें इनको हम सेकेंगे थोड़ा सा, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है मक्खन से, आपको पता है। थोड़ा सा बहुत हल्का सा सेकेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। हमें कोई शामी कबाब वाले बर्गर नहीं बनाने, तो इसलिए हम बहुत हल्का सा सेकेंगे बस। ये देखिए मैंने ये हल्का हल्का सा सेक लिया, बस इनको हटा देंगे। इसी तरीके से हम अपने जितने बर्गर हमें बनाने हैं, हम उतने बर्गर सेक लेते हैं। चलिए मेरे बर्गर ये सिक गए हैं, और मैं करूँगी इसे किचन काउंटर पे ही, क्योंकि ये स्लिप मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अब जो ये 2 ऊपर वाले साइड हैं इसके, और 2 नीचे वाले साइड हैं, तो एक साइड पे हम केचप लगाएंगे ऊपर वाले साइड पे, और एक साइड पे हम सिंपल मायोनीज़ लगाएंगे पहले। ये देखिए मायोनीज़ एक साइड पे डाली, एक पे केचप डाल लिया। अब इसको हम सेट करेंगे। देखिए मायोनीज़ लगा दी है सिंपल वाली। अब थोड़े से सैलेड लीफ कटे हुए हैं मेरे पास, कुछ साबुत रखे हैं मैंने और कुछ काट लिए हैं। इस तरीके से हम ये दोनों बर्गर के अपने इसके ऊपर ये रख देंगे। चिकन के पीसेस रख रहे हैं, ये देखें ज़बरदस्त से चिकन के पीसेस सेट करेंगे। देखें चीज़ स्लाइसेस मैंने सेट कर रही हूँ इसी तरीके से। ये चीज़ी बर्गर है हमारे, बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। ये देखिए मैंने ये रख दिया है, थोड़ा सा टूट गया है स्लाइस। बहरहाल अब हम क्या करेंगे, फिर से अपनी ये ज़बरदस्त से बर्गर तैयार कर रहे हैं हम अपनी ये, इसमें टॉपिंग करेंगे चिकन की। अब ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बस 3 भी बहुत है। खीरे हैं हमारे पास, ये ऑप्शनल है, आप रखना चाहें तो रख लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। टमाटर, ये देखें टमाटर रख लेंगे इस तरीक़े से। ये टॉपिंग है हमारी। ये देखें ऊपर सेट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ये करा है कि खीरे और टमाटर नीचे कर दिए, स्लाइस के ऊपर कर दिए हैं, और जो है हम अपने ये जो बोटियाँ थी हमारी चिकन की, इनको हम ऊपर रख देंगे इस तरीक़े से। इसकी टॉपिंग ऊपर कर देंगे, इस तरह सेट हो जाएंगी। अब ये देखें जो मेरे पास बड़े पत्ते हैं सैलेड के, वो हम इस तरीक़े से रख देंगे इसके ऊपर। ये भी मैं बता रही हूँ ऑप्शनल है, बस खूबसूरती के लिए हैं, ज़रा अच्छे से लगते हैं। और हमारी जो बर्गर सॉस है हमने रेडी की थी, मैंने सलाद के पत्ते हटा दिए। पहले हम बर्गर सॉस अपनी इस पर डालेंगे। ये देखें ज़बरदस्त सी, ये अब हम अपने सलाद के पत्ते रखेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत और मज़ेदार यम्मी से लग रहे हैं आप लोगों को देखने में। ये देखें थोड़ा सा हमने अपने ये जो हमारा पैन था जिसमें हमने बर्गर सेके थे, उसी पे हमने ये थोड़ा सा रख दिया है इस तरीक़े से, ताकि हमारी चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। गर्म है ये, तो थोड़ी सी चीज़ को हीट मिलेगी तो वो मेल्ट हो जाएगी। इतनी देर में हम अपनी इसकी ये तैयार कर लेते हैं कि मैं आपको डिश आउट किस तरीके से करती हूँ, तो मैं उसकी सेटिंग कर लेती हूँ। चलें जी, देखिए हमारे मज़ेदार से बोटी चिकन बर्गर चीज़ी रेडी हो गए बिल्कुल। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही मज़ेदार से, बाज़ार जैसे, रेस्टोरेंट जैसे। आप लोग इतने पैसे खर्च करके रेस्टोरेंट से ख़रीदते हैं, खाते हैं, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मज़ा है इसके अंदर। और ये देखिए माशाल्लाह 7 अप के साथ तो इसका मज़ा बिल्कुल ही दोबाला हो जाता है। तो मेरी यहाँ तो फ़िलहाल डाइट थी, तो मैंने इसलिए डाइट ही रख ली। आप लोग जो भी पीना चाहें तो साथ पी सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखें कितना बड़ा सा ये बर्गर माशाल्लाह से रेडी हो गया है कि मुँह में देख के ही पानी आ रहा है। तो बस रेसिपी को ट्राई भी करिएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।